अरे संपन्न जी साहब। समझ लो कि आज तुम्हारा काम खत्म हो गया। किस कारण से साहब? किस कारण से? क्या तुम जानते नहीं हो? अरे मूर्ख मूर्ख कहीं के। अरे ओ संपन्ना, ये झूला मैं बाबा को उपहार में देने के लिए जा रहा हूँ ना, क्या इसे साधारण झूला समझा है? बाबा आज के बाद इसी झूले पर बैठेंगे। अगर वो इस झूले पर बैठेंगे तो झूला देने वाले आपका कर्म ठीक होगा, लेकिन मेरा कर्म कैसे ठीक होगा मालिक? अरे ओ बुद्धू बुद्धू कहीं के। अरे ओ संपन्ना, इस झूले को बाबा के पास पहुंचाने में तुम हमारी सहायता कर रहे हो ना, तो इसी कारण से बाबा की कृपा तुम पर भी तो होगी ना। मालिक, शिरडी की मिट्टी पर हमारे कदम पड़ते ही हमारे कर्म कम हो जाएंगे, ऐसा कहते हैं। अगर मैं इस झूले को ले जाऊंगा तो मेरे कर्म कुछ कम नहीं होंगे। मैं जो बोल रहा हूँ उसके खिलाफ जवाब दे रहा है, नालायक कहीं का। जाने दीजिए ना, क्यों डांट रहे हो इसे? सिर्फ डांट नहीं रहा हूँ, मैं तो इसकी जान ले लूंगा। मुझे क्या समझता है ये? अच्छा सुनो। जी बोलिए। बाबा को उसके जीवन में ऐसा उपहार किसी ने दिया होगा क्या? अरे कोई दे ही नहीं सकता। हमें कैसे पता होगा? आपसे और हमसे श्रेष्ठ भक्त हो सकते हैं बाबा के। उन लोगों ने हो सकता है आपसे भी कीमती उपहार दिए हों बाबा को। अरे छोड़ो, तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। सुनो, पैसा होने से भी किसी में इतना बढ़िया उपहार देने की हिम्मत नहीं होती। ऐसा उपहार तो सिर्फ मेरे जैसा ही कोई देने की हिम्मत कर सकता है। तुम देखती जाओ, बाबा जैसे ही इस झूले को देखेंगे दौड़ कर मेरे करीब आ जाएंगे। हाँ। बात करती है। देखिए, कृष्ण भगवान को तो गरीब कुचेला ने एक मुट्ठी सूखे चावल दिए थे। उन्होंने आपकी तरह कोई बड़ा उपहार नहीं दिया था, लेकिन उस दयालु भगवान के उतना करीब कोई और भक्त है ही नहीं। हम लोग भगवान को क्या उपहार दे रहे हैं ये बात बड़ी नहीं है, लेकिन हमारे मन में भगवान के लिए कितनी भक्ति है ये जरूरी है। शुरू कर दी तुमने फालतू बातें। तुम कहना चाहती हो कि जो उपहार मैं दे रहा हूँ वो उपहार इतना भी कीमती नहीं है, यही कहना चाहती हो? देखिए, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ देने वाला वो भगवान ही है। उन्होंने जो हमें दिया है उसमें से जो बचा है वही हम उन्हें उपहार स्वरूप दे रहे हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। तुम बेवकूफ हो, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है। क्या रामदास भाई, नया झूला? हाँ भाई। गाड़ी भर के किधर जा रहे हैं? शिरडी की ओर जा रहे हैं। हमारे बाबा है ना, जब देखो वो जमीन पर बैठे रहते हैं।
उनके आराम के लिए इतना महंगा और बड़ा झूला उपहार के रूप में मैं उन्हें देने जा रहा हूँ। आप तो अमीर आदमी हैं, चाहे तो झूला देंगे या फिर उनकी सोने की प्रतिमा भी दे देंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी अमीरी का मूल्य ही क्या होगा? ठीक है, जाके आइए। हाँ। सुनिए जी, जो भी मिलता है उसके सामने मैं बड़ा उपहार दे रहा हूँ ऐसा दिखावा मत कीजिए। अगर हम किसी को कुछ देते हैं तो दूसरे को पता नहीं चलना चाहिए, और अगर पता चलता है ना तो उपहार देने से हमारा गौरव कम हो जाता है। तुम क्या जानो, इससे गौरव कम नहीं होगा बल्कि और ज्यादा बढ़ेगा। बड़ी आई मुझे बताने वाली। इसको निकाल कर गाड़ी में डालो, शिरडी जाना है, चलो। सरपंच जी, हम अगर ऐसे ही रहेंगे तो वो फकीर बाबा बड़ा हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा, हमसे भी ऊपर चला जाएगा। बड़ा हो नहीं जाएगा वैद्य जी, बड़ा हो गया है, बड़ा हो गया है। जैसा कि ये गांव के लोग कहते हैं, क्या उस फकीर बाबा को मौत मिलेगी ही नहीं? क्या आपको भी ऐसा लगता है? और नहीं तो क्या वैद्य जी, उस फकीर बाबा को हमने गांव से भगाने की कितनी कोशिश की थी, हार कर गिर रहे हैं। मारने की सोची तो मान सम्मान सब खो चुके। ये बात तो सबको और पता कोई है। बात है तो बताइए। वो बंद रखो नालायकों, मार दूंगा तुम दोनों को। कहीं जाकर मर क्यों नहीं जाते? आज के बाद अपना चेहरा मत दिखाना मुझे। ये सही बात नहीं है, कुछ और है तो बताइए। जाओ यहाँ से और निकलो। ये भी पुरानी बात हो गई। अपना मुंह बंद करके चुप रहोगे या नहीं? सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया मेरा। अब भाई जी, उस फकीर बाबा को गांव से भगाने का अच्छा उपाय है तो बताइए, जो आज तक आजमाया नहीं। सरपंच जी, उस फकीर को गांव से भगाने के लिए मेरे पास एक उपाय है। बताइए वैद्य जी, क्या उपाय है? उस फकीर को इस गांव से निकालने के लिए कानून की मदद लेनी होगी हम लोगों को। फिर देखिएगा कैसे वो फकीर इस गांव से निकलता है। कानून की मदद? हाँ सरपंच जी। कानून कैसे मदद करेगा वैद्य जी? सरपंच जी, ये तो बहुत ही आसान है। पुणे में जो ब्रिटिश अधिकारी हैं, यीशु धर्म को वो अपने प्राण से भी अधिक मानते हैं, उसका सम्मान करते हैं। हम उनके सामने जाकर बाबा नामक फकीर यीशु धर्म का अपमान करता रहता है, उसकी वजह से लोग उस धर्म को भूल रहे हैं, ऐसी अफवाह फैलाएंगे। मतलब हम उस पर आरोप लगाएंगे। इतना ही नहीं, वो एक ढोंगी बाबा है ऐसा भी कहेंगे। तो वो कुछ ना कुछ करेंगे और अगर वो चाहेंगे उसे फांसी पर चढ़ा देंगे। वैद्य जी, कितनी अच्छी बात कही है, इतनी अच्छी बात कही है। देखिए, अब इस बात पर हमें देर नहीं करनी चाहिए। जितनी जल्दी हो सके साहब के पास जाकर उस फकीर बाबा की शिकायत दर्ज करानी चाहिए। जरूर सरपंच जी। जितनी देर करेंगे उतनी मुश्किल होगी। चलिए चलते हैं। वैद्य जी, उस अधिकारी का नाम क्या बताया? जॉर्ज। जॉर्ज उसका नाम है। जॉर्ज,
उस जॉर्ज के द्वारा ही फकीर बाबा का अंत होगा। चलिए चलते हैं। देखते जाओ, ये काम भी पूरा नहीं होगा। ए रंगा सिंगा, क्या कर रहे हो वहाँ पर? यहाँ आओ हमारे साथ, चलो जल्दी। आ रहे हैं सरपंच जी। जब से शिरडी आए हैं तब से खड़े रहते रहते पैरों में दर्द होने लगा है। आज बाबा हमें सच में दर्शन तो देंगे ना मालिक? अरे संपन्ना, हमें दर्शन क्यों नहीं देंगे? जब हम उन्हें इतना कीमती उपहार दे रहे हैं तो बाबा दर्शन तो छोड़ो, खुद पंढरपुर के पांडुरंग बनकर हमें दर्शन देंगे। अरे दर्शन तो क्या, हमारे सामने खड़े रहकर हमारे साथ घंटों बैठकर बिताएंगे। हाँ। गलत है, गलत है। इस तरह की बातें बर्दाश्त नहीं करेगा साईं बाबा। अगर मुझसे प्रेम से मिलने आओगे तो मेरे दर्शन जरूर पाओगे। ऐसे उपहार और अहंकार लेकर आओगे तो मेरे मन को छू भी नहीं सकते। बाबा, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? देखो पुजारी जी, एक अविवेकी मनुष्य मेरे लिए एक झूला उपहार स्वरूप लेकर आ रहा है। जब वो यहाँ आएगा तो उसे मंदिर के अंदर घुसने ही मत देना। लेकिन बताइए तो उसकी गलती क्या है बाबा? झूला लेकर आ रहा है वो, लाने दीजिए। बाबा, आप जब उस झूले पर बैठोगे तो पंढरपुर के पांडुरंग ही दिखोगे। मुझे उसका उपहार नहीं चाहिए। क्यों बाबा? क्यों मतलब? उसमें श्रद्धा, सबूरी कुछ भी नहीं है। जब ऐसे लोग कुछ देते हैं तो मन को अच्छा नहीं लगता। ये तो इंसानों का व्यवहार है बाबा, वो तो भूल करते ही जाते हैं। आप तो भगवान हैं, इन सब की बातों को नजरअंदाज करके उन्हें माफ कर दीजिए बाबा। परंतु माफी बिना शिक्षा के नहीं मिलनी चाहिए, और अगर मिल जाए तो इंसान अच्छा बर्ताव करना भूल ही जाता है। फिर भी बाबा। देखो पुजारी जी, अगर तुम उसे नहीं रोक सकते हो तो कोई बात नहीं। तात्या, बाबा, तुम जाके उस अविवेकी भक्त को रोको। जब तक मैं ना बोलूं वो बाहर ही रहेगा। ठीक है बाबा। बाबा, आप वो झूला ले लेते। और कितने दिन आप ऐसे जमीन पर बैठेंगे? लक्ष्मी, माँ की गोद में सोने का अवसर खोना नहीं चाहिए। मेरे लिए ये धरती माँ ही तो माँ है, इसी का दिया हुआ झूला नहीं। वो तो अशाश्वत है। धरती माँ का दिया हुआ प्यार ही शाश्वत है। सरपंच जी, मेरी चली हुई चाल की वजह से वो बाबा गिरफ्तार होकर थाने में बैठा होगा, बंदी बनकर थाने में चक्की पीस रहा होगा। वैद्य जी, बाबा के चले जाने की खुशी में मैं आपको ये हीरे की अंगूठी तोहफे में दे दूंगा। ऐसे ये बात 100 लोगों को 100 बार इन्होंने कह दिया है, लेकिन किसी को हीरे की अंगूठी तो छोड़िए, पीतल की अंगूठी भी नहीं दी है। एक बारू के कान के नीचे, नालायक कहीं का, हमसे ही जुबान लड़ा रहा है। अरे आपके ही शिष्य हैं, तो आपसे तो जुबान लड़ाएंगे। अब साहब के दफ्तर में जा रहे हैं, वहाँ अपना मुंह बंद रखना, समझे? समझ गए, समझ गए, समझ गए। ओह मेरा सर, चुप रहो दोनों। चलिए वैद्य जी। कंपनी साहब को शिरडी के सरपंच और वैद्य का साष्टांग नमस्कार है। वेलकम वेलकम। कैसे आना हुआ? वो क्या है कि साहब,
हमारी सीढ़ी में एक ढोंगी नकली बाबा बनकर कई दिनों से रह रहा है। तो रहने दीजिए। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? साहब, आपने उसे क्या साधारण इंसान समझ रखा है? चोर है, बहुत बड़ा चोर है। अंधेरा होते ही गांव वालों के सो जाने के बाद समय देखकर एकदम से प्रकट हो जाता है। होने दीजिए। चोरी करने लगा है साहब वो। हाँ। उसकी वजह से हमारे गांव के लोग बहुत परेशान रहने लगे हैं। हाँ, सही। ये सब कोई परेशानी नहीं है। अरे इसे तो आप ही हल कर सकते हैं। अगर इतना ही होता तो हम स्वयं हल कर लेते, लेकिन उसका धर्म क्या है, उसकी जात क्या है, कोई नहीं जानता। हर रोज एक नया धर्म लेकर घूमता रहता है और यही काफी नहीं है साहब। आपके धर्म के बारे में कहता है वो चोर है, वो झूठे हैं, उनका विश्वास मत कीजिए, ऐसा पूरे गांव में कहता घूमता रहता है। हाँ। हमारे धर्म के बारे में वो इंसान इतना गलत सलत बोल रहा है। हाँ बिल्कुल, इतना ही नहीं है साहब, वो आपके बारे में और भी उल्टी सीधी बातें करता है। नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। यहाँ लाकर जेल में बंद करके मैं उसे फांसी पे चढ़ा दूंगा। अब पहले वो काम कीजिए साहब, शिरडी को बचाने का आपको पुण्य मिलेगा। डोंट वरी, मैं उसे जरूर गिरफ्तार करूंगा। चोरी करने के लिए तो नहीं, मेरे धर्म के बारे में गलत बोलने के लिए गिरफ्तार करूंगा। उसे बंदी बनाने में कोई संदेह तो नहीं है ना साहब? नो 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 नो, कोई संदेह नहीं है। डोंट वरी, मैं उसे जरूर गिरफ्तार करूंगा। बस आप कंप्लेन कर दीजिए। साहब, वो क्या है ना कि हमें इतने अच्छे से पढ़ना लिखना नहीं आता। बेकार आदमी, वेस्ट फेलोज। हाँ, हम वही हैं। हाँ। हवलदार, इन लोगों की कंप्लेन लिखो और इनसे साइन ले लो। भाई जी, मुझे घर के पास थोड़ा काम है, आप इन साहब को धीरे से वहीं लेकर जाइए, वहीं पर, समझ गए ना? ठीक है, मैं समझ गया। साहब, तो मैं चलूं? मैं दस्तखत करता हूँ साहब। हाँ बोलो, क्या है? बाबा हम लोगों को कब दर्शन देंगे? ओम साई श्री साई, जय जय साई। ओम साई श्री। जरूर देंगे, हमें उनका थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन आप तो बाबा को इतना बड़ा उपहार दे रहे हो, तो फिर तो बाबा ने हमें जल्दी बुला लेना चाहिए ना? बुलाएंगे। अरे रुको, देखो, मैं उन्हें जो उपहार देने वाला हूँ ऐसा वैसा नहीं है। अगर ये उपहार हम बाबा के गरीब भक्तों के सामने लेकर जाएंगे तो उनके मन को बुरा लगेगा कि वो ऐसा बड़ा उपहार नहीं दे पाते, तो उनके मन को बुरा लगेगा ना। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? इसीलिए बाबा जब वहाँ पर कोई नहीं होगा तब हम लोगों को वहाँ बुलाएंगे। हाँ। आप सच कह रहे हो? झूठ, झूठ है। कौन हो तुम? मैं दत्तात्रेय, एक बुजुर्ग ब्राह्मण हूँ। आप जिस बाबा से मिलने आए हैं ना, उन्हीं से मिलके मैं उपहार देने आया हूँ। अच्छा, हाँ? हमारी बात को झूठ बोलने वाले तुम कौन होते हो? झूठ नहीं तो और क्या है ये?
बारिश भी वही लाता है, फसल भी वही उगाता है, और ये जो पेड़ पौधे हैं ना, वो भी उन्हीं का अनुग्रह है।